नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KMLDP यानी कमलदीप KMLDP चैनल में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मेरा नाम है कमल और मेरा नाम है रजत। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी वीडियो है POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के विषय में है कि ये POK किस तरह से बना और ये बना तो इंडिया ने कुछ किया क्यों नहीं, और मतलब क्या क्या हुआ था उस टाइम। तो ये खान सर हैं हमारे जो इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं। और मतलब हम सुनते रहते हैं POK है, इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, इस बात पे बहस चलती रहती है और मतलब दुश्मनी इसी बात पे ही है मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीच में। तो ये POK है क्या चीज़ एक्चुअली, मतलब है क्या, क्यों? तो ये वीडियो उसी के बारे में, आपको काफ़ी कुछ आपकी नॉलेज बढ़ेगी और काफ़ी कन्फ्यूजन दूर होएगी। ठीक है, तो POK के विषय में ये वीडियो है और इसको हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जब आपके पास हम वीडियो अपलोड करें तो फिर आपके पास जल्दी आ सके तड़का लगा के। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। वंदे आई प्राउड मातरम। ऑफ माय इंडिया। कौन सा एरिया? POK। कौन सा? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान को इसने कब्जा कर लिया। हमारी दो गलतियां थी। सबसे पहली गलती नेहरू जी की नीतियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। ठीक है, किसकी नीतियां? नेहरू। उनकी नीतियां काफी सॉफ्ट थी शुरुआत को लेकर। कुछ हद तक वो उस समय की एस्पेक्ट से सही भी थी और बहुत हद तक गलत भी थी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास लड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज नहीं थी, ये हकीकत है। लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ी फौज नहीं थी। पाकिस्तान ने क्या किया? यहाँ सबसे बड़ा गलती राजा हरि सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों ने खुला छोड़ दिया कि भाई जिनको पाकिस्तान के साथ मिलना है पाकिस्तान मिल जाओ, जिनको हिंदुस्तान में मिलना है हिंदुस्तान में मिल जाओ, जिसको अलग रहना है अलग रह जाओ। इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल को दे दिया गया। सरदार पटेल थूर थार के सबको मिला लिए, जो प्यार से माना प्यार से मान गए। जैसे मध्य प्रदेश के सिंधिया राजघराने ने कहा कि हम एक ही शर्त पे मिलेंगे, हमारा राज साहब बरकरार रहना चाहिए, हमारी हवेली बरकरार रहनी चाहिए। आज भी देखिए ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जी का हवेली है, हवेली है ना, राजा है। तो भारत में मिले थे, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐतराज है नहीं। हमें इस बात के लिए कहा था कि भैया तुम जैसे भी रहो भारत में मिलो। राजस्थान में भी आज भी राजा महाराजा लोग की हवेलियां हैं, जैसे मिलो। हैदराबाद वाला कूद रहा था कि हमरा है। सरदार पटेल फौज लगा के थूर दिए, नाम रख के पुलिस की वर्दी में फौज भेज दिए थे, ऑपरेशन पोलो। उसको लगा कि हैदराबाद पुलिस है, इनकाउंटर करेगी, सोचा तोप लेके गया था सर, थूर के चला है, निजाम चल गए। तो सरदार पटेल ने बहुत बेहतरीन ढंग से क्या कर लिया? मिला लिया। किसको? राज्यों को। लेकिन मामला अटक गया कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, आपको पता है। उनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, उसकी मेंटेलिटी क्या थी? हरि सिंह अपना एक अलग देश बना लेंगे, ये हो जाएगा पाकिस्तान, ये हो जाएगा भारत, एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर, अलग देश बना लेंगे। हरि सिंह को बाद में टपका दिया जाएगा, राजा कौन बन जाएंगे? शेख अब्दुल्ला। हुआ भी वही था, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और शायद 370 नहीं रहता तो ये अब्दुल्ला चलता। तो गड़बड़। तो हरि सिंह ने कह दिया नहीं, हम अलग देश बनेंगे। बस इसी का फायदा उठा लिया। क्या चीज? पाकिस्तान। यहाँ से उसने लुंगी पहन के आतंकवादियों को घुसा दिया। ये आतंकवादी घुस गए सब कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और काटाकुटी जब चालू किए ना तो हरि सिंह की आधी फौज मारा गई। तब वो दौड़े दिल्ली संदेश भिजवाए, हम थुरा रहे हैं, हमको बचाइए। तो नेहरू कहेंगे हाँ हम अपनी फौज भेजेंगे। ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में यहाँ फौज भेज दिया गया, यहाँ पर वहाँ फौज चली गई। सरदार पटेल ने रोक दिया फौज को, कहा के नेहरू जी फौज भेजते हैं ना। ओकरा पूछिए वो हरि सिंह से, मिलेगा तो ठीक है ना, तो मर ससुरा तुम्हें। तो उन्होंने क्या किया? भारत से विलय पत्र पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। उन्होंने क्या किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। जब उन्होंने अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर क्या कर लिया? हस्ताक्षर कर लिया। तब हमारे साथ यहाँ से फौज गई। और जब फौज यहाँ से पहुँची ना, तो जैसे भारतीय फौज वहाँ पहुँची 1947 में, तब से लेके आज तक वही हमारा बॉर्डर है। यानी जब हमारी फौज नहीं थी तो ये कश्मीर के आतंकवादी सब भाड़ा के बहुत अंदर तक घुस गए थे। जैसे यहाँ हमारी फौज पहुंची, इंडियन आर्मी वहीं पे बॉर्डर पहुंच गया। भाई साहब 2 महीना और पहले भेज देते तो हो सकता था कि भारत का बॉर्डर यहाँ से शुरू हो। हाँ, तो कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता है, कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है।
इसलिए कई लोग कहते हैं कि सुनो ना, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। ये वक्त सब कुछ बर्बाद भी कर देता है। इसलिए वक्त के हिसाब से नहीं चलिए, अपने हिसाब से किसी चीज़ को सेटल कीजिए। उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हम लोग उसको, अब नेहरू जी यहाँ से शांत नहीं हुए, वो लेके चल गए यूएनओ में। अब उनकी क्या बताएं, यूएनओ की गठन 1945 में हुआ था, मुकदमा ठोक के चल गए। 1947-48 वाला जो विवाद हुआ था ठोक दिए। उनको लगा कि नया चीज़ है, शायद मामला सुलझा दे। आज ना हम लोग बड़ी आराम से कह सकते हैं, इतिहास की गलतियों को आप आराम से गिनवा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम और आप और कौन सी गलती कर रहे हैं, शायद इसे गिनवाना बहुत मुश्किल हो। समझ में कि नहीं? तो उस समय उनको लगा था कि ये तो नया यूएनओ का गठन हुआ है, शायद मामला सुलझा देगा। मामला सुलझा ही नहीं, और क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड होते चला गया। अब उसके बाद क्या बन गया, हरी सिंह किसके इशारे पे काम कर रहे थे, शेख अब्दुल्ला के। शेख अब्दुल्ला ने 370 को जुड़वा दिया और धीरे 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 पूरा कश्मीर का सिनेरियो ही क्या हो गया, चेंज हो गया। अब पिछले साल क्या होगा भाई, 2019 में 370 हटा, आने वाले 10 से 15 साल में कश्मीर भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत का नक्शा बदल जाता। आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। उनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले हो गई थी। भारत में पहला चुनाव 1951 में हुआ था, चुनाव चला था 1952 तक। भाई ईवीएम नहीं था, धड़ाक से खत्म। 50 में उनकी मृत्यु हो गई, उस चुनाव से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहना मान के चलिए कि भाई सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते थे, भाई वो बस एक कल्पना भर रह सकती, क्योंकि उनकी आकस्मिक क्या हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी चुनाव से पहले ही। अब पाकिस्तान ने किसको कब्जा कर लिया, पीओके को। अब ये मामला कहाँ अटका हुआ है, यूएनओ में। पाकिस्तान को इस बात का बहुत बेहतरीन ढंग से डर था कि भारत आज नहीं तो कल उससे उसका पीओके छीन लेगा। उसका पीओके कौन सा, हमारा अपना पीओके है। तो उसने इस एरिया को किसको दे दिया, अमेरिका को भाड़ा पे दे दिया। बीच में एक बंदर, एक ठो हवाई जहाज का अड्डा है, गिलगिट बंदर का। कौन सा, गिलगिट बंदर का नहीं जी, गिलगिट एयरपोर्ट। कौन सा, एयरपोर्ट, यहाँ दे दिया। अब यहाँ पर अमेरिका ले क्यों लिया, तो देखिए अमेरिका को पता था कि शुरुआती दौर में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत रूस के फेवर में था, और अमेरिका और रूस में हमेशा क्या चलती है, दुश्मनी। इसलिए वो यहाँ आके वायुसेना का अड्डा ले लिया कि यहाँ से वो चीन पे नज़र रख लेगा, भारत पे रख लेगा, और यहीं से रूस पे रख लेगा, और यहाँ से पाकिस्तान को अपनी रखेल बना लेगा। तो इसलिए उसने क्या कर लिया, वहाँ पर गिलगिट एयरपोर्ट को ले लिया। लेकिन अमेरिका भाई साहब किसी का नहीं है। इनफैक्ट रियलिटी में इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का नहीं होता है। इंटरनेशनल रिलेशन को तो गोली मारिए। हम आपको भी बताते हैं, बड़े लोग जो होते हैं लोग, उनकी ना परमानेंट किसी से दुश्मनी होती है, ना परमानेंट किसी से दोस्ती होती है। ये बड़े लोगों की सबसे बड़ी खराबी, समझा क्या? और ये चीज़ सबसे ज़्यादा राजनीति में देखने को मिलती है। राजनीति में एक ही चीज़ निश्चित है कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। आज नेता जिस पार्टी में है, कल वो किस पार्टी में रहेगा ये निश्चित नहीं है। यहाँ भी निश्चित नहीं है, यही इस चीज़ का सबसे बड़ा निश्चित सत्य है। तो यहाँ अब अमेरिका क्या करने लगा, उसको डर दिखाने लगा पाकिस्तान को। जब से ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया 2 मई 2011 को, एबटाबाद में यहीं से मारा गया पाकिस्तान। तो इस ससुराल पाकिस्तानी अपने को ढेर होशियार समझता है, अगल बगल का एरिया चाइना को दे दिया। अब चाइना ने क्या किया, यहाँ पर टॉर्चर करना चालू किया, और पाकिस्तान को इतना कर्जा दे दिया है कि पाकिस्तान अपना पूरा देश बेच देगा तो चाइना का कर्जा नहीं चुका पाएगा। इसलिए अब चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान को, रखेल शब्द उसके लिए गलत नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी ही हो गई है। ये सब मेन सोन्स में आता है जी, आप लोग के बीपीएससी मेन सोन्स लिखिएगा ना, ज्योग्राफी, इसमें 370 हटेगा ना तो सीधे लिख दीजिएगा 2019 से 370 हट गया, फाड़ के फेंक देगा, कॉपी हटा देगा, ये क्लर्क लायक है, बन गया अधिकारी बनने के लिए। आपको पूरा शुरू से समझाना पड़ेगा। देखो एक और होशियार निकला, संजीव सिंह। सर उससे अच्छा तो भारत के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। भैया हमारे सुभाष चंद्र बोस आदरणीय, बहुत बेहतरीन थे, उनका कोई जवाब नहीं। बट 1945 जहाज दुर्घटना में उनकी शहादत हो गई थी, और देश आज़ाद हुआ है 47 में। ये दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी था। नहीं, सीरियस इश्यू था। खैर, तो पीओके का वजह से आपने देखा कि क्या हुआ था कि महाराजा हरी सिंह थे वहाँ के, और उन्होंने इंडिया के एक तरह के मतलब नाम कर दिया था, ठीक है। मतलब इंडिया से मिलने के लिए वो तैयार हो गए थे। लेकिन उसी टाइम पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ पे लुंगी, जैसे खान सर ने बोला है कि लुंगी पहन के अपने बंदे वहाँ पे गुंडे भेज दिए, ठीक है। और पीओके में वो जाके बैठ गए और वहाँ पे कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तो हरी सिंह जी की आप आए नेहरू जी के पास
कि कुछ मदद कीजिए हमारी। तो नेहरू जी ने क्या किया, अपनी फ़ौज भेजी, लेकिन वो फ़ौज क्या है कि जहाँ पे जैसे रुक गई वहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। तो उधर का एरिया उनके पास रह गया, इधर का एरिया इधर रह गया, ठीक है। और नेहरू जी कहाँ चले गए, अपने यूएन में चले गए, ठीक है। उस टाइम नया नया यूएन बना था। उन्होंने सोचा जी कोई बात नहीं, शांति प्रिय तो थे नेहरू जी, तो उन्होंने सोचा कि इसका मसले का हल शांति से निकालते हैं और यूएन कुछ ना कुछ कर देगा, ठीक है। तो हमारी जो फ़ौज थी वो वहीं पे बैठ गई लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो आज का लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो लेकिन यूएन ने कुछ किया ही नहीं। और मामला लटका मतलब 70 साल से ऊपर हो चुके हैं और कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। मामला लटका पड़ा है, बुरी तरह से लटका पड़ा है, ठीक है। और दोनों देशों के बीच में आप जानते ही हैं कि इसको लेके वो कहते हैं कि ये एरिया हमारा है, हम कहते हैं ये वो एरिया हमारा है। और अब देखा जाए तो वैसे तो ये एरिया हमारा ही है। जब वहाँ के राजा हरी सिंह ने जब ये ऐलान कर दिया कि हम वहाँ पे शामिल होंगे, तो मेरे ख्याल से कोई वैसे लड़ाई वाली बात ही नहीं है इस बारे में। लेकिन अब क्या कह सकते हैं हम, हमारे पड़ोसी देश के, उनको क्या बात समझ में नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही है, क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो ठीक है ना, वो कहते हैं ना, वो जो होती है कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते, तो उसके बारे में तो खैर ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन वही है कि आपको काफ़ी कुछ नॉलेज पता लगी होगी, क्योंकि हम पीओके बोलते रहते हैं, कश्मीर इशू बोलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है ना। तो रजत कुछ समझ आया? क्या समझ आया? जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हाँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कह सकते भाई। मेरे को एक बात बस समझ आई, पाकिस्तान ने लुंगी पहन के भाई मारा है। बहुत हंसी आई इस बात में मेरे को, इस वीडियो में। और भाई बहुत मजाक रही थी। और क्या बोल रहे थे, पाकिस्तान क्या है, चीन की, हाँ चीन की रखेल। चीन का, और चीन को मतलब इतना कब्जा कर रखा है, सॉरी चीन ने इतना ज़्यादा मतलब पाकिस्तान को इतना पैसा दे रखा है, इतना कर्जा दे रखा है। तभी तो दोनों दोस्त समझा, जैसे कि ना कोई बात बन गई हो तो फिर ना चीन और पाकिस्तान है वो आपस में मिलके अपना कोई प्लान बनाते हैं। जैसे कि दोनों के दोनों, जो चीन और पाकिस्तान है ना, दोस्त ही हैं किस्म से, दोस्त है। दोस्त नहीं है बेटा, वे व्यापारी हैं। चीन ने क्या कर रखा है, उनको पैसा दे रखा है, और उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें पैसा दे रखा है, और मोटे ब्याजों पे पैसा दे रखा है, और इस तरह से दे रखा है कि वो कभी चुका ही ना पाए, और उनको चुकाने के लिए पूरा देश ही बेचना पड़े। तो मतलब चीन तो आपने श्रीलंका का हाल देखा ही है, अभी श्रीलंका में क्या किया है चीन ने, ठीक है ना, पूरा बैंकरुप्ट हो चुका है वहाँ पे, तो बुरे हाल हो चुके हैं श्रीलंका में। तो अब खैर थोड़ी अभी पुरानी बात होगी, अब की सबको पता ही है। तो पाकिस्तान का भी बहुत जल्द क्या पता ऐसा ही वाला, मतलब सुनने में तो आ ही रहा है, हो सकता है बिल्कुल होने वाला है। और चलिए, हम तो किसी के बारे में ज़्यादा गलत बोलते नहीं, ठीक है जी। तो खैर आपको पीओके पसंद आए के ऊपर जो ये वीडियो है, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। और वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ये चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल करना, और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, लाते रहते हैं। और डेली जो भी इतनी अच्छी मसाला, हल्दी, जीरा, सारे मसाले तड़का लगा के पूरा दे देंगे भाई। कुछ भी खास होता है इंडिया पाकिस्तान में, कुछ भी पॉलिटिकली या कुछ भी, उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, या कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको पसंद आए, और आपके इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज इसको वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको गर्व है अपने इंडिया पर होने के लिए, भारतीय होने के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों है? वो हमारा भारत पूरा डट के रहता है। हमारा चाहे कितना भी बड़े देश से लड़ाई हो जाए, भारत पीछे नहीं हटेगा भाई। भारत कोई कम नहीं है, भारत हो भी जाए ना, भारत कोई कम नहीं है। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, गंदी बात।
और हो जाए बाहर कोई कमी भारत नहीं तो है, लड़ाई करेगा नहीं, लेकिन अगर कोई आ गया तो फिर छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। छोड़ेगा नहीं चले जय हिंद। और छोड़ेगा नहीं और नींबू की तरह निचोड़ के रख देगा पूरा। इतना पावरफुल है हमारा भारत देश, ध्यान रखना। चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चलो फिर वंदे मातरम, जय हिंद, बाय दोस्तों, सलाम।